हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर एक्वेरियस के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, वे उनसे एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है उसका आंसर मिलेगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं वे एक्वेरियस के लिए जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, अभी लग रहा है कि रिश्तों में इतनी दिक्कतें आई हैं, इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। रातों की नींद हराम हो चुकी है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। वो हालांकि अगर नजरें घुमाएं, हेल्प लें तो अभी भी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, लेकिन जो आप के पर्सन है वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि कुछ भी सोच सके, आगे बढ़ सके। तो वो स्टक एनर्जी में, यानी कि एकदम से बिल्कुल बुझे बुझे से हो गए हैं, बिल्कुल परेशान, दुखी दिखाई दे रहे हैं, वो चाहकर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो अभी उनको लग रहा है कि अभी कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई गुंजाइश है ही नहीं कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ केसेस में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हो सकता है अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दें, हो सकता है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ मूव ऑन करें। और कुछ केसेस में वो अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय, सही वक्त आने पर वो जो है इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें, ताकि क्योंकि वो फ्यूचर को लेकर काफी स्ट्रेस में है। वो बार बार उनको लग रहा है कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके इस रिश्ते का क्या होगा। तो वो उठ कर चलने की कोशिश कर पाएंगे, तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी काफी स्ट्रेस में है, काफी एंजाइटी में है, तो अभी अब वो इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं हो जाती, तब तक वो सही समय का वेट और इंतजार करते हैं और अपने और काम में अपने आप को बिजी करते हैं, व्यस्त करते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही हो सकता है। तो वो शायद जो आप हैं, आप अपने पार्टनर का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें, और आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आप
उनकी तरफ आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, लेकिन रिश्ता होल्ड पर है, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि अभी रिश्ते को होल्ड पर रखें, थोड़ा सा सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करें, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, पहले अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। अगर वो चाहेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पहले इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकले, पहले इसके लिए अपने आप को रेडी करें, तभी वो आगे बढ़े। और तर्क वितर्क यानी कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े, जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें और आगे बढ़ जाएं। और जिन लोगों ने सोच लिया है, ठान लिया है कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो चाहें तो इस एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपना जो है इस रिश्ते से डाइवोर्स भी ले सकते हैं, इसको खत्म करके, अगर वो चाहें तो। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर अभी उन्हें रिश्ते की तरफ नहीं रहना है, रिश्ते को खत्म करना है, तो वो ऐसा भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन रिश्ते को लटका कर कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, उसको क्रॉस मार्ग पर ना रखें। तो देख लेते हैं आपके प्रति आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द लवर्स, द चैरियट एंड द मून। तो ये द मून एंड द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि बहुत लंबे समय तक कहा जा सकता है कि ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि दूरियां नहीं रहेंगी। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते को हील किया जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और वो चाहते हैं कि कोई भी, वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात ना रहे, कोई भी सीक्रेट ना रहे, दोनों ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि उन्हें जो गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और जो है जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। समय का सदुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जिन्होंने ये सोच ही लिया है, ठान लिया कि नहीं, उनके लिए ये रिश्ता सही नहीं है, परेशानी, प्रॉब्लम है, ग्रहण सा लगा हुआ है, तो वो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार होते हुए भी काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। फिर भी दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कोई तीसरा हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या दोनों में से कोई तीसरे पर्सन से भी प्यार मोहब्बत करता है। तो वो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। उनको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे तो क्लियरिटी आएगी, आपस में खुलकर बातें करेंगे, जांच पड़ताल होगी और फिर से रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं वो यही एक्शन ले रहे हैं कि अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी यही चाहते हैं वो कि अभी पहले चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लियरिटी लाई जाए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए, ताकि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रहे,
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें, ताकि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, और जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता पीठ नहीं दिखाता। तो समय के साथ, वक्त के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें और रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकें, या फिर जिनको रिश्ता छोड़ना है वो माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दे और आगे बढ़ जाए। तो अभी वो जो है थोड़ा सा समय, वक्त चाहते हैं चीज़ों को क्लियर करने का, इजी और आसान बनाने का। तो अपनी तरफ से अभी वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद आप भी अभी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा समय को समय दीजिए, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप हैंग हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। अभी अपने स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखिए। और जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आ जाते, परिवार या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, जिसको आप अपना परिवार जैसा मानते हैं, परिवार जैसी वाइब्स आती हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा घूमने फिरने, एंजॉय करने जाइए। कोई हिल स्टेशन पर जाइए, कोई सत्संग कीर्तन में जाइए, कुछ पिक्चर्स देखिए, जहाँ भी आपके मन को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, सत्संग कीर्तन में और अच्छी वाइब्स आती हैं, तो वहाँ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अगर छुट्टियाँ नहीं हैं, थोड़ा सा वेकेशंस लीजिए और टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि जो है आप उस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ हैप्पीली आगे बढ़ सकें, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सकें और एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपकी लाइफ में खुशहाली आ सके। तो यूनिवर्स से आपको यही चाहते हैं कि अभी आपको समय लेना है, वक्त लेना है, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नज़रिया चेंज नहीं कर सकते, तो नज़ारा चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा वक्त को वक्त दीजिए, तभी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। 15 से और सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन में 3 बार दोहराइए। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि समय के साथ आप आगे बढ़ सके, अच्छी तरह से सोच सकें। जब आप सोच लें तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, अब धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। तो रोमांस, देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले से गुड से बेटर हो सकता है। आप अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं, रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और धीरे धीरे करके क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए। तो धीरे धीरे करके रोमांस बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, रिश्ता एक होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाना है, जंप नहीं लगाना है। तो जैसा कि वीडियो में कहा गया है कि अगर आप नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देंगे, पुरानी बातों को तूल नहीं देंगे, समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता खुशहाल हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है, हैप्पीली आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय, वक्त लेना बहुत जरूरी है। सोच विचार करके ही आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी जो है कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।